सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भैरव काल अष्टमी कब है, यह क्यों मनाई जाती है और इसकी कथा क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल अष्टमी मनाई जाती है। तो इस महीने 2 फरवरी यानी शुक्रवार वाले दिन भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति असीम शक्ति प्राप्त करना चाहता है और उसके कामों में रुकावटें आ रही हैं तो उसे भगवान काल भैरव की विधि विधान से पूजा कर इस दिन व्रत करना चाहिए। बाबा काल भैरव की पूजा भारत समेत श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत और दुनिया के तमाम स्थानों पर होती है। अलग अलग स्थानों पर इनकी अलग अलग नामों से पूजा होती है। महाराष्ट्र में खंडोबा के नाम से पूजा अर्चना होती है, तो वहीं दक्षिण भारत में भैरव का नाम शास्ता है। लेकिन हर जगह एक बात समान है कि उन्हें काल के स्वामी और उग्र देवता के रूप में ही जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के तम गण हैं, सभी गण हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, कोटरा और रेवती आदि विपत्ति, रोग और मृत्यु के समस्त दूत और देवता उनके सैनिक हैं और इन सभी गणों के अधिनायक है बाबा काल भैरव। ऐसा कहा जाता है कि काशी के राजा विश्वनाथ हैं और काल भैरव नगर के कोतवाल। काल भैरव की कथा के अनुसार शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्रेष्ठता को लेकर एक बार तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में विवाद पैदा हो गया। तब ब्रह्मा ने शिव की निंदा कर दी। इससे क्रोधित हुए शिव ने रौद्र रूप धारण कर लिया और इसी रौद्र रूप से काल भैरव का जन्म हुआ। काल भैरव ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मा के 5वें सिर को काट डाला। इससे भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु शिव ने काल भैरव को प्रायश्चित करने को कहा। काल भैरव ने प्रायश्चित स्वरूप त्रिलोक का भ्रमण किया, लेकिन काशी पहुंचने के बाद वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। तब से काल भैरव काशी में ही स्थापित हो गए और शहर कोतवाल कहलाने लगे। भैरव का शाब्दिक अर्थ है भयानक। भैरव अर्थात भय से रक्षा करने वाला। इन्हें शिव का ही रूप माना जाता है। भैरव को दंड पाणी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाला। इसलिए उनका अस्त्र डंडा और त्रिशूल है। उन्हें स्वास्वा भी कहा जाता है, अर्थात जिसका वाहन कुत्ता है। तंत्रसार में भैरव के 8 नामों का उल्लेख मिलता है, जो है भैरव, असितांग, रुरु, चंद्र, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, संहार। सनातन धर्म के त्रिदेवों की तरह भैरव के भी 3 नाम प्रचलित है, भैरव, काल भैरव और बटुक भैरव। यूं तो भैरव बहुत भयानक माने जाते हैं, लेकिन इनकी पूजा भक्तों के लिए सदैव भय मुक्त करने वाली है और सुखदायी है। काल भैरव की पूजा करने से हम अपनी कुछ समस्याओं का अंत कर सकते हैं, जैसे कि काल भैरव की पूजा करने से बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, बड़े बड़े शत्रु शांत हो जाते हैं। काल भैरव की उपासना का मंत्र ओम काल भैरवाय नमः है। यदि आप कर्जे में डूबे हैं और कर्जा नहीं उतर रहा हो तो हर बुधवार जितना हो सके कम या ज़्यादा काले रंग की अगर आप कोई मिठाई बांट सके गरीबों में तो अवश्य बांटे। लोग बेवजह अगर आपसे ईर्ष्या करें, यदि मानसिक परेशानियां समाप्त ना हो रही हो, डर लगता हो, नींद ना आती हो, तो पुरोहित जी से भैरव के चरणों में रखा पानी वाला नारियल ले आए और उसे सिरहाने रखकर सोए। इससे मानसिक शांति मिलती है। अचानक संकट आने लगे और सब अपने साथ छोड़ने लगे तो शनिवार को ओम भैरवाय नमः का जाप करके
नारियल भैरव जी के चरणों में अर्पित करें। धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरह आप भैरव बाबा को प्रसन्न करके आप अपने जीवन की परेशानियों का अंत कर सकते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो काल भैरव है ये शिव का ही रूप है। तो आप उनकी पूजा कर रहे हैं, यानी कि शिव की पूजा कर रहे हैं, भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। तो बोलो काल भैरव की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। बोलो भोलेनाथ की जय।